स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी का उपराज्यपाल महोदय की तरफ से और जम्मू कश्मीर की तरफ से। उपराज्यपाल महोदय श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और श्राइन बोर्ड तक की तरफ से भी मां वैष्णो देवी का प्रतिरूप माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी को इस कामना के साथ कि सबका कल्याण हो, सबके जीवन में सुख हो, समृद्धि हो और निवेश, रोजगार, सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन जब जनता की तकलीफें सेवाओं के नाते हमने देखी, उतना ही बड़ा एक विषय है जितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उस पर हमने काम करना शुरू किया। हमने सारी जनता का डाटा हमारे पास कैसे आया है, परिवार का, व्यक्ति का, परिवार पहचान जो सामान्य नागरिक अनुभव करता है, लेकिन हम सब कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले 2-3 महीनों में देश की एक बेहतर व्यवस्था बनाने में हम सफल हो सकेंगे। संचालक अभी बता रहे थे, पिछले महीने अक्टूबर में जम्मू कश्मीर में नंबर ऑफ ई ट्रांजैक्शन 2,41,00,000 था। इसका हिसाब अगर लगाएंगे आप तो हर 1 मिनट में 550 ई ट्रांजैक्शन यहाँ हो रहे हैं। और रिपोर्ट का तुलनात्मक अध्ययन अगर आप करेंगे तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे डिजिटली विकसित राज्यों से हम आगे हो गए। पिछले महीने अक्टूबर में ही सिर्फ एक बैंक हमारा जम्मू कश्मीर बैंक ने 25 लाख डिजिटल ट्रांजैक्शन किया था, यानी हर मिनट में 57 डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए, जो इस बात को दर्शाता है कम समय में हमने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को वास्तविक स्वरूप प्रदान करने में सफलता पाई। ढेर सारी बातें की जा सकती हैं। अभी मार्च 2022 में एक सर्वे हुआ था और उसके मुताबिक इंटरनेट पेनिट्रेशन में जम्मू कश्मीर दिल्ली, केरल के बाद 52% स्कोर अर्जित करने वाले 3 राज्यों के ग्रुप में शामिल हो गया। ये आंकड़ा आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक जैसे विकसित राज्यों से बेहतर है। लगभग 72% मेल इंटरनेट यूजर्स हैं और ये आंकड़ा भी मैं समझता हूं कि कई विकसित राज्यों से बेहतर है। ये सच है कि देर से शुरू किया है, लेकिन लक्ष्य स्पष्ट है, दिशा सुनिश्चित है और कोशिश हम सब करेंगे कि माननीय मनोहर लाल जी ने जिस तरह से जम्मू हरियाणा में नागरिक केंद्रित सेवाओं में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, हम सब भी उनकी मदद से, उनकी प्रेरणा से वहाँ की व्यवस्था को यहाँ रिप्लिकेट कर सकते। आने वाले दिनों में हम करना क्या चाहते हैं ये मैं जरूर बताना चाहता हूँ। हम यहीं रुकने वाले नहीं। डिजिटल जेएनके के अपने मिशन को हासिल करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ई गवर्नेंस का विस्तार करते हुए इसे अगले स्तर तक पहुंचाना, ये हमारा इरादा नहीं है, दृढ़ इरादा है। हमारे मिशन डिजिटल जेएनके को साकार करने के लिए 1 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष का एक क्लियर कट रोड मैप और एक्शन प्लान हमने बनाया है। कुछ बिंदु मैं साझा करना चाहता हूं। हमारा लक्ष्य है कि हम अगले 3 सालों में, जैसा कि भारत सरकार के सचिव महोदय कह रहे हैं, 500 से ज्यादा सर्विसेज डिजिटल जेएनके के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराएंगे। फाउंडेशन फॉर बेटर डिजिटल इकोसिस्टम, लाइन टू ऑनलाइन, व्हाई पीपल शुड स्टैंड इन लाइन, walk to web, whichever, Q to QR, all services in mobile, administrative reforms, unburden citizens and empowerment, lengthy ask to less ask, सभी फॉर्म्स का सरलीकरण व बिना जरूरी
तो वाहनाओं और डॉक्यूमेंट्स को हटाना, जिससे कि सर्विस डिलीवरी, इसलिए आप सबको जो कष्ट हुआ है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गया था तो थोड़ा अपने आप को समझा भी पा रहा हूँ कि शायद माँ की मर्जी होगी, तो इसलिए देरी हुई। हो सकता है इसमें कोई भला हो। बात में शुरू करता हूँ कि बदलता जम्मू कश्मीर, क्योंकि मेरा संबंध जम्मू कश्मीर से बहुत पुराना है। 2002 में सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर आया था और लगातार कुछ वर्षों तक जम्मू कश्मीर में संगठन का काम करने का मुझे अवसर मिला था। उस समय की घटनाएं बहुत याद आ रही हैं, लेकिन एक घटना श्रीनगर में एक मैं मीटिंग ले रहा था तो लगभग 3 बजे वहाँ हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने घड़ी देखनी शुरू कर दी दोपहर बाद। उनका शायद घर में कोई काम होगा, कोई बात नहीं, बातचीत करते हैं, बाद में बैठक खत्म करेंगे। कहने लगे नहीं, अगर आप जल्दी बैठक खत्म नहीं करेंगे तो हमारे रात्रि को ठहरने की व्यवस्था भी यहीं कर दो। मैंने क्या बात कि 4 बजे के बाद व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता। और वो हमने देखा उस समय दृश्य, श्रीनगर की सड़कों पर कर्फ्यू 4 बजे के बाद कोई व्यक्ति हिम्मत नहीं करता बाहर निकलने की। उसी समय कुपवाड़ा में बाद में जब भूकंप आया, उड़ी के क्षेत्र में, उन सारे क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिला। चर्चा एक ही होती थी, आतंकवाद, इसको कैसे समाप्त किया जाए, कैसे इसमें से यहाँ की जनता को कैसे रिलीफ मिलेगा, कभी सुख शांतियाँ आएगी कि नहीं आएगी। आज से 20 साल पहले एक वो समय था, और एक पिछले 8 वर्ष के अंदर शासनकाल की व्यवस्थाएं बदलते और एक बहुत बड़ी आकांक्षा देश के बहुत लोगों की रही कि जम्मू कश्मीर में 370 समाप्त हो जाए। और 370 समाप्त होने के बाद किस प्रकार का बदला हुआ वातावरण आज जम्मू कश्मीर के लोग देख रहे हैं। ई गवर्नेंस की बात, और वो भी पिछले 2 वर्षों में जिस प्रकार से इतने आगे यहाँ का प्रशासन बढ़ा है, मैं इसके लिए आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी को, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस लेवल तक आप पहुँच गए। कितना बदल हो सकता है किसी प्रदेश की स्थिति में, ये इन 20 वर्षों के पूरे कार्यकाल में जितनी घटनाएं हम सबको ध्यान में रख करके आ रही हैं। तो उस नाते से आज हम जिस बात पर विचार कर रहे हैं, इस ई गवर्नेंस की, प्रशासनिक सुधार की हम बात कर रहे हैं, बातें बहुत की जा सकती हैं, लेकिन हरियाणा के नाते से मुझे तो इतना पता है कि जब 8 वर्ष पहले हमने भी हरियाणा में अपना शासन शुरू किया था, उससे पहले सरकारों के समय राजधानी चंडीगढ़ जाने का अवसर मिलता था। हर एक मंत्री और मुख्यमंत्री, चाहे उनके निवास हो, चाहे उनके कार्यालय हो, भीड़ लगी रहती थी। हम पूछते थे कभी कभी क्यों भीड़ लगी रहती है। कोई कहता मैंने ट्रांसफ़र कराना है, कोई कहता मैंने इसका लाइसेंस लेना है, कोई कहता मेरी थाने की समस्या है, यहाँ आकर के मंत्री से सिफारिश कराऊंगा तब जाके ठीक होगी। अभी भीड़ लगी रहेगी तो चाहे शासन करने वाले, चाहे प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी, जनता के लिए काम करने का समय कब मिलेगा। वो बातें जब चलती थी तो बहुत सी कल्पनाएं उस समय शुरू हुई। हमने जो प्यार मेरे मन में 1998 में आया था, बहुत निवेदन किया, कई सरकारों के मुख्यमंत्रियों के पास जा जा के बात की, किसी ने लागू नहीं किया। लेकिन जब स्वयं 2014 में बागडोर संभाली तो हमने ये सारी चीज़ें करनी शुरू की। गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर 2014, पहला गुड गवर्नेंस डे हमने जब मनाया तो उस समय सीएम विंडो, हमारे अधिकारियों ने योजना बना के दी, सीएम विंडो शुरू करेंगे तो इसका बहुत बड़ा लाभ होगा, लोगों का आना जाना थोड़ा कम हो जाएगा, अपनी ग्रीवेंस को इसके अंदर डाल सकते हैं। अच्छा कार्यक्रम शुरू हुआ और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उस दिन से लोगों ने अपनी ग्रीवेंसेस सीधी डालनी शुरू की। आज पिछले 8 साल में 11.5 लाख ग्रीवेंसेस और उस पोर्टल में डल गई। नहीं बोलना, सच बोलना, लेकिन जिनका उस पर विश्वास नहीं था वो डंडे से डरते थे कि झूठ बोलेंगे तो डंडा पड़ेगा, अर्थात कोई भी दोष करेंगे तो कानून का डर था। लेकिन अब इस डिजिटलाइजेशन से
गलत बोलेंगे तो ये मशीन पकड़ लेगी। इसलिए सच बोलने का ही रास्ता बचा है, झूठ बोल नहीं सकते। तो उसमें से एक व्यवस्थाएं ठीक हुई हैं, मजबूर हुए लोग अपनी बात को ठीक ढंग से रखने के लिए। कहीं भी पकड़े जाएंगे, टाटा पकड़ लेगा। तो उस नाते से हम जब सुशासन की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो तभी आ सकता है जब ये सच बोलने की आदत शासन करने वालों को भी लगे, प्रशासन वाले लोगों को भी लगे, और जिन लोगों ने इसका लाभ उठाना उनको भी सच बोलने की आदत लगे।